अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। हम सबके पुण्योदय से आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से हम आगम वाणी के एक एक शब्द को भावार्थ को गहन रूप में अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के ज्ञान को नमन। आप श्री जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उपरवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाकुर। नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देयम चेयम तो स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देयम चेयम स्वामी मते वंदामि तो आयनम ज्ञानिनम कारिणी वंदामि नमः स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देयम चेयम स्वामी मते वंदामि। साता गुरुदेव सुख साता जी। साता गुरुदेव आप जी के सबके साता है। हाँ जी ठीक है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। आज श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब, इनका आज बेड़ा तप है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी श्री विभा जी महाराज साहब, आज इनका उपवास है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, आज इनका भी उपवास है। साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, आज भी इनका उपवास है। शमी गौरा प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर पुरानी श्री शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शैली जी महाराज, साध्वी सुचिता जी महाराज साहब, आज इनका उपवास है। हम सभी तपस्या करने वाले गुरु भगवंतों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं, आप हमें आगम वाणी का ज्ञान देकर कृतार्थ करें। मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहोण, एसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशनो मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है जो अब समाप्ति की ओर है। तो समाचारी प्रकरण चल रहा है। कल तपस्या के अंदर व्रत बेला तेला या उससे ज्यादा अधिक तपस्या करने वाले तपस्वी साधु साध्वियां हैं, उनको कैसा पानी लेना कल्पता है उसके संबंध में वर्णन आया था। अब भिक्षा के संबंध में दत्तियों का वर्णन है। वासा वासं पज्जोस वियाणं संखा दत्तियस भिक्षुस कप्पन्ति पंच दत्तियो भोयणस पड़ी गाही तय पंच पाणगस अहवा चत्तारि भोयणस पंच पाणगस अहवा पंच भोयणस चत्तारि पाणगस तत्थणं एगा दत्ति लोण सायण मित भी पड़ी गाहिया सिया कपई से तद दिवसं तेणे भतठेणं पच्चोस वितय नो से कपई तोचंपी गाहवई कुलम भत्ताइवा पाणाइवा निखमितैवा पविसितैवा। वासा वासं पच्चोस वियाण, वर्षावास में निवास करने वाले साधु साध्वियों के। संखा दत्तियस, जिन्होंने भोजन के संबंध में दत्तियों की संख्या निश्चित की है कि मैं इतनी दत्तियां भोजन दूंगा। तो बताया है ऐसे भिक्षु को कप्पन्ति पंच दत्तियो भोयणस पड़ी गाहिताय पंच पाणगस, ऐसे संख्या दत्तिक साधु के लिए कहा कि 5 भोजन की दत्तियां और 5 पानी की दत्तियां लेनी कल्पती हैं। कहा कि ऐसा भी हो सकता है 5, जैसे 5 भोजन और 5 पानी की कही। अहवा चत्तारि भोजनस पंच पाणगस, 4 दत्तियां भोजन की और 5 पानी की। अहवा पंच भोजनस चत्तारि पाणगस, 5 दत्तियां भोजन की 4 पानी की। तत्थणं एगा दत्ति लोणा सायण मित मित म भी पड़ी गाहिया सिया कपई से तदिवसं तेणे भत्तठेण पज्जो सविताई। तत्थणं एगा दत्ति, तो उनमें जैसे 5 भोजन की 4 पानी की, जा 4 पानी की 4 भोजन की 5 पानी की, तो एक दत्ति रह गई। तो एक दत्ति के रूप में नमक का ग्रहण हुआ। जो प्रासुक नमक है, शारीरिक आवश्यकता को देखते हुए उसकी आवश्यकता है, तो एक दत्ति के रूप में नमक का आता है। तो कहा है कि सिया कप्पई, ऐसा भोजन लिया कप्पई से तदिवसम तेणे भत्तठेण पज्जोस्मितय, उसको उस दिन उसी भोजन से अपना निर्वाह करना चाहिए।
नो से कप्पाई दोचम्पी गाहावै कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितैवा पविसितैवा। उस साधु को दूसरी बार गृहस्थ के कुल में भोजन के लिए, पानी के लिए अपने स्थान से निकलना और गृहस्थ के घर में प्रवेश करना नहीं कल्पता। वासावासं पच्चोस वियाणं नो से कपति निगंथान व निगंथिण व जाव उव सयाओ सत घरंतरं संकड़े सन्नियट चारिस एताई एगे पूर्ण एवं आहंसु नो कप्पाई जाव उव सयाओ परेण संकड़े सन्नियट चारिस एताई एगे पूर्ण एवं आहंसो नो कप्पाई जाव उव सयाओ परम परेण संकड़े सन्नियट चारिस एताई वासा वासं पज्जोस वियाण वर्षावास में रहे हुए निवास करने वाले साधु साध्वियों को नो से कपति भिक्षु को नहीं कल्पता निगंथाण व निगंथिण व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जाव उव सयाव सत घर अंतरंग उपाश्रय से लेकर के मतलब 7 घरों का अंतर जहाँ पर संखड़ी है वहां पर भोजन आदि भिक्षा लेने के लिए जाना नहीं कल्पता। एगे पूर्ण एवं आहंसो एक ऐसा कहते हैं नो कप्पई जाव उवस्याव परेण संखड़िंग सन्नियट चारिस एताई कि उपाश्रय से जिस स्थान पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी रुके हैं वहां से जहाँ पर संकड़ी है, जहाँ पर अनेक लोगों का भोजन का जीवनवार है, सामूहिक भोजन बनाया जा रहा है, वहां पर जो है गोचरी को जाना नहीं कल्पता। एगे पूर्ण एवं आहंसु कई एक ऐसा कहते हैं नो कप्पाई जाव उव स्याव परम परेण संकड़िंग सन्नियट चारिस एताई। कहा जाता है कि इतने ऐसा भी कहते हैं कि उपाश्रय से लगाकर परंपरा से आते हुए घरों में जहाँ जीवनवार होती हो वहां निषिद्ध घर का त्याग करने वाले निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों को जाना नहीं कल्पता। जहाँ पर संखड़ी शब्द आया है, संखड़ी शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है संखड़ी संग सम्यक खंड्यंते मतलब जहाँ पर प्राणियों का संहार होता है, जहाँ पर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, जहाँ पर लोगों के लिए अधिक परिमाण में भोजन तैयार किया जाता है, तो ऐसे स्थान पर ऐसे स्थान जीवन वार के ऊपर साधु साध्वियों को नहीं जाना। इसका क्या कारण है? एक तो कहा कि भोजन की गरिष्ठता, दूसरा है वहां पर लोगों का अधिक मात्रा में आना जाना होने के कारण। भोजन की गरिष्ठता साधु साध्वी के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए मतलब के संयम के अनुकूल नहीं। दूसरी बात वहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा होने के कारण से एरिया समिति का भी घात होगा, एशना समिति का भी घात होगा। तो प्राय करके कहा है कि ऐसे स्थानों को वर्ज दे। और दूसरी बात कही है कि आसपास के लोगों के जो जिस स्थान पर साधु साध्वी रहते हैं, लोगों का परिचय होने के कारण से उनको अनुराग पैदा हो जाता है। अनुराग के कारण से वह साधु साध्वी की सेवा के निमित्त से मतलब भोजन आदि तैयार करते हैं, जिसके कारण से साधु की एशना समिति में गोचरी में अनेक दोषों की संभावना होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी गोचरी की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से शुद्ध रहे। तो इन बातों का ध्यान रहे, जहां पर गोचरी में दोष लगे उन स्थानों को टाल देना। आगे बताया है वासा वासम पज्जोस्मियान नो कप्पाई पानी पड़ी गही अस भिक्षुस कणग पुष्य मित्तम अभि बुद्धि कायंसी निवय मानसी गाहवै कुलम भत्ताइवा पाणाइवा निखमितैवा पविसितैवा। अब बताए हैं कि वासा वासं पज्जो वसियाण वर्षावास में रहे हुए साधु साध्वियों मतलब साधुओं का जहाँ वर्णन नो कप्पाई नहीं कल्पता है पानी पड़ी गई असन
जो पानी पात्र साधु है, जिसने पात्रों का परित्याग कर दिया है, केवल हाथ में जो भोजन आदि प्राप्त होता है उसको हाथ से ही ग्रहण करता है, तो ऐसे पानी पात्र जो भिक्षु हैं उनको जब गोच बरसात के दिनों में कणग पुष्य मित्तम अभी, मतलब के छोटे छोटे कण मात्र भी यदि आकाश से गिरते हों, तो ऐसे बुट्ठी कायन से बरसात होने पर निवय माने से पानी के कण आकाश से गिरने पर गाहा वही कुलम भत्ताय व पानाय व गाथापति गृहपति के कुल में भोजन के लिए पानी के लिए निकामित व पविसित व, मतलब अपने स्थान से निकलना, गृहस्थ के घर में प्रवेश करना कल्पता नहीं है। तो कहा कि जो पानी पात्र जो भिक्षु हैं, प्रतिमाधारी साधु हैं, उनको तो ऐसे जल कण गिरते हो आकाश से तो वहां पर जाना, गृहस्थ के घर में प्रवेश करना नहीं कल्पता। वासावासं पज्जोस वियस पाणी परिगहियस भिक्षुस नो कप्पाई अगिहंसी पिंड वायं परिगाहिता पज्जोस वित्तय पज्जोस वे मानस सहसा बुट्ठिकाय निवडिजा देशं भोजा देशं मायाय पाणिन पाणी परिहिता उरंसी वाण नीलिज्जा कखंसी वाण समाहरिजा आह छन्नानि वा त्रयनानि उभागच्छिजा रुख मूलानि वा उभागच्छिजा जाहा से पाणिंसी दत्ते वा दैव दत्त रैव दग रैव दग पुष्यावा नो पर्यावज्जय। कहा कि वासावासं पज्जोस वियस, वर्षावास में रहे हुए, पानी पड़ी गहियस भिक्षुसो, पानी पात्र, मतलब कि पानी पात्र मतलब जिन कल्प आदि अविग्रहधारी मतलब प्रतिमाधारी साधु हैं, भिक्षु हैं, उनको नो कपाई अगिहंसी पिंडवाय परिगाहिता पज्जोस बीताई। जब वो भिक्षा के लिए किया है तो जहां पर उसने भोजन करना है, अगिहंसी यदि वो घर नहीं है, मतलब ऊपर से स्थान ढका हुआ नहीं है, तो ऐसे स्थान पर भोजन पिंड वायम परिगाहिता भोजन आदि ग्रहण करके पज्जोस वहीं पर भोजन करना नहीं कल्पता। कारण क्या है? पज्जोसवे मानस सहसा बुट्ठिकाय निवड़िजा, जब जिस समय वो भोजन कर रहा होगा तो बरसात का समय होने के कारण सहसा अचानक बुट्ठिकाय निवड़िजा, अचानक वर्षा 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 का पानी गिरने लग जाए तो क्या होगा? देशम भोजा देशम आयाए, मतलब कि कुछ भोजन का उसने देश कुछ भोजन खा लिया है और कुछ नहीं खाया है, जो नहीं खाया है उसको हाथ में ही लेकर के पाणीना पाणी परिहिता, अपने हाथ से एक हाथ में भोजन लिया है, दूसरे हाथ से उसको ढकेगा। उरंसीवान निलिज्जिजा, जा अपने छाती के शरीर को थोड़ा आगे झुका करके छाती के नीचे रखेगा। कखन सिवा समाहनीय, कक्ष भाग में उसको लाएगा। आह छन्नानी व लयनानी व, जो स्थान ऊपर से ढके हुए हैं ऐसे स्थानों पर आएगा। रुख मूलानी व उवा गच्छिजा, किसी वृक्ष के नीचे आएगा। जहां पर से पानी से दत्ते व दत्त रहेगा, तो जहां पर पानी से उसके हाथ में दत्ते मतलब दैवा दैव दग पानी का कण, दग रहेगा जल कण, तो दग पुष्यावा मतलब के पानी का और भी जहाँ पानी का स्पर्श होता है वह पानी की बूंदे फुहारे, जहां पर नो पर्यावज्जय, उस स्थान से उठ करके उस स्थान पर आना पड़ेगा जहां पर पानी के जीवों की विराधना ना हो। तो इसलिए कहा जाता है कि वह खुले स्थान पर भोजन ना करे। जब पानी पात्र भिक्षु ने भोजन करना है तो वो ढके हुए ऊपर से ढके हुए स्थान पर ही बैठ करके अपना भोजन करे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो बरसात आदि अचानक होने पर उसको फिर वहां से उठ करके वहां जाना पड़ेगा, जिससे पानी के जीवों की विराधना की संभावना हो। आगे बताए हैं बासा वासन पज्जोस्मियाण पानी परिगहियस,
भिक्खु स जं किंची कणग पुष्य मित्तंपि निवड़े नो से कप्पई भत्तायवा पाणायवा निखमितैवा पविसितैवा वासावासं पज्जोस बियाण वर्षावास में रहे हुए पानी पड़ी गही स भिक्षुसो पानी पात्र भिक्षु के जंग किंची कण खुशिय मित्तम पे निबड़े जो न थोड़ा सा भी अत्यंत हल्की बूंदे आती हूँ तब भोजन पानी के लिए मतलब यदि जल के कण गिरते हो तो नो से कप्पाई भत्ताएवा पानाएवा निखमितैवा पविसितैवा भोजन के लिए पानी के लिए अपने स्थान से निकलना गृहस्थों के घर में प्रवेश करना नो कप्पाई नहीं कल्पता नो से कप्पाई आगे कहा है कि वासा वासं पज्जोस्मियान पड़िगह धारी स भिक्खु स नो कप्पाई बग्घारिय बुद्धि कायंसी गाहा वै कुलं भत्तायवा पाणायवा निखमितैवा पविसितैवा कप्पई से अप बुद्धि कायंसी संत रुतरंसी गाहा वै कुलं भत्ताय पाणायवा निखमितैवा पविसितैवा वासा वासं पज्जोस मियाण वर्षा वास करने वाले साधु साधियों के पड़िग धारी स भिक्षुसो जो पात्र धारी हैं पात्र रखने वाले भिक्षु हैं उनको नो कपई नहीं कल्पता भगधार्य बुद्धि कायसी जब मूसलाधार वर्षा हो रही हो तो ऐसे समय में गाहा वही कुलंग गृहपति के कुल में भत्ताइवा पाणाइवा भोजन के लिए पानी के लिए निखमितैवा पविसितैवा अपने स्थान से निकलना दूसरे स्थान गृहस्थ के घर में प्रवेश करना वह कप्पई मतलब के नहीं कल्पता आगे कहा है कि कब कल्पता है कप्पई से अप बुद्धि कायंसी संत रुत्रंसी गाहा वही कुलंग भत्ताइवा पाणाइवा निखमितैवा पविसितैवा कि आपको बुद्धि कायंसी इसके दो अर्थ निकलते हैं एक तो बहुत हल्की यदि बरसात होती हो तब दूसरा अर्थ है कि अल्प ये तो एक तो है थोड़े अर्थ में और एक अर्थ है अभाव अर्थ में जब बरसात ना हो रही हो उस समय तो कहा जाता है कि उस समय संतरोत्तरंसी संतरोत्तर का जहां पर जो अर्थ किया है सांतर सांतर का मतलब अंदर सूती कपड़ा पहनना है और ऊपर जो है ऊनी कपड़ा लिया ऊन का कपड़ा लिया हुआ है वो लेकर के गाहावई कुलंग गृहस्थ के कुल में भत्ताएवा पाणाएवा निखमितैवा पविसितैवा गृहपति के गृहस्थ के घर में भोजन के लिए पानी के लिए निकलना प्रवेश करना कल्पता है तो जहां पर ऐसा कहा जाता है कि जब अल्प का अर्थ अभाव किया जाए तब तो कोई ऐसी शंका जिज्ञासा प्रश्न नहीं उठता जब अल्प मतलब थोड़ी हल्की बरसात होती हो उस समय जाया जा सकता है तो इसके संबंध में कहा जाता है कि उत्सर्ग मार्ग में तो जाना नहीं कल्पता यदि कोई ऐसे समय विशेष कारण हो कोई रोगी हो वृद्ध हो बड़ी आवश्यकता हो जहाँ कोई छोटी आयु के साधु साध्वियां हैं जिनके लिए भूख आदि सहना संभव नहीं हो रहा है तो उनके उस समय कहा जाता है कि इस प्रकार मतलब कि ऐसे नीचे सूती वस्त्र पहने ऊपर ऊपर ऊनी वस्त्र पहने हैं तो इस अवस्था में जा सकता है तो कहा जाता है ये अपवादिक स्थिति है लेकिन उत्सर्ग मार्ग में ऐसा संभव नहीं है ऐसा नहीं है तो इस प्रकार ये विधान किया कि जैसे कि जिन कल्प वाले जो है मतलब के जिन्होंने पात्र का त्याग कर दिया है प्रतिमाधारी है उनको तो बिल्कुल ही नहीं जाना कल्पता लेकिन जो स्थविर कल्पी है स्थविर कल्प में पात्र धारण करने वाले हैं जब तो जोर की बरसात हो तब तो जाना नहीं लेकिन जब हल्की बरसात हो तो हल्की बरसात में एक तो है बिल्कुल हल्की एक है नहीं होना जहां पर बिल्कुल बरसात नहीं है वहां पर तो प्रश्न नहीं है लेकिन जहां हल्की बरसात है तो वहां पर अपवादिक परिस्थितियों में बताया जाता है कि जा सकते हैं लेकिन इस जाने में जो भी दोष लगते हैं उसका प्रायश्चित आदि तो लिया ही जाता है जैसे कि रोज का प्रायश्चित होता है रोज का फिर उसके बाद जो है
कि पक्ष के अनुसार पक्ष के पक्षी को प्रायश्चित दिया जाता है, वो ऐसा ही छोटे छोटे दोष जो आने जाने में जो ऐसे लगे हैं उनका शुद्धिकरण हो जाए। ऐसे पक्षी का है, चौमासी का होता है, संवत्सरी का होता है। तो यही छोटे मोटे जो ज्ञात अज्ञात अवस्था में दोष लगते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए। लेकिन जहां पर किसी परिस्थिति के वश अभोग अनभोग अवस्था में दोष लगते हैं तो उनका तो अलग से प्रायश्चित लिया जाता है। आगे फरमाया है वासा वासं पच्चोस्मियान निगंथ स निगंथेवा गाहा वै कुलम पिंडवाय पर्याय अणुपविट्ठ स निगिज्य निगिज्य बुट्ठिकाय निवयजा कप्पई से आहे आरामन शिवा आहे ओवसयं व आहे बियड़ गिहंसी व आहे रुख मूलन शिवा उवागच्छिताय तथ से पुब्बा गमणेन पुब्ब पुब्बा उत्ते चाउलोदने पच्छा उत्ते बिलहंग सोवे कप्पई से चाउलोदने पड़ी गाही तय नो से कप्पाई भलिंग सोवे पड़ी गाही तय तथ से पुब्बा गमणेन पुब्बा उत्ते भलिंग फिलिंग सोवे पच्छा उत्ते चाउ लोदने कप्पाई से भिलिंग सोवे पड़ी गाही तय नो से कप्पाई चाउ लोदने पड़ी गाही तय तथ से पुब्बा गमणेन दोबी पुब्बा उत्ताई बट्टंती कप्पंती से दोबी पड़ी गाही तय तथ से पुब्बा गमणेन दोबी पच्छा उत्ताई नो से कप्पंती दोबी पड़ी गाही तय जैसे तथ पुब्बा गमणेन पुब्बा उत्ते से कप्पाई पड़ी गाही तय जैसे तथ पुब्बा गमणेन पच्छा उत्ते से नो कप्पाई पड़ी गाही तय वासा वासं पज्जोस वियानन वर्षावास में रहने वाले साधु साधियों के निगंथ स निगंथी व निर्ग्रंथ के निर्ग्रंथी के गाहावई कुलम पिंडवाय परियाय अणुपविट्ठ स गृहपति के कुल में पिंडपात की प्रतिज्ञा से मतलब भिक्षा के कारण से अणुपविट्ठ स प्रवेश किए हुए साधु साध्वी के निगिच्य निगिच्य बुट्ठी काय निब एजा मतलब कि रुक रुक करके बरसात होती है। जिस समय बरसात रुक रुक के होती है तो ऐसा होता है कि जब रुकी उस समय साधु साध्वी गोचरी को जाते हैं, लेकिन रास्ते में फिर बरसात होने लग पड़ी तो उस समय कहा जाता है बुट्ठी काय निवेजा। तो उस समय बरसात हो तो कप्पई से अहे आरामन शिवा अहे ओव शयन शिवा मतलब के आराम बाग है जहाँ उपाश्रय है अहे बियड़ गिहन शिवा जहाँ कोई खुला घर है वहां पर अहे रुख मूलन शिवा जहाँ वृक्ष के नीचे उवागच्छित है आना कल्पता है तथ से पुब्बा गमणेन पुब्बा उत्ते चाउलोदने पच्छा उत्ते भिलंग सूबे कप्पई से चाउलोदने पड़ी गाही तय नो से कप्पाई भलिंग सूबे पड़ी गाही तय मतलब कि वहां भिक्षा के लिए घर में पहुंचा है तो उसके वहां पहुंचने से पहले पुब्बा उत्ते चावल ओदने यदि चावल जो उबलना रखे चूल्हे पर रखे थे लेकिन चूल्हे से साध्वी के आने से पहले ही गृहस्थ ने चूल्हे से उतारा हुआ है और पच्छा उत्ते भिलंग सूबे दाल आदि का सूप जो है दाल आदि है वो साधु साध्वी के आने के बाद गृहस्थ ने चूल्हे से उतारा है। तो कहा है कि कप्पई से चावल ओदने पड़ी गाही तय तो जो पहले उतारे हुए चावल आदि हैं उनको ग्रहण करना कल्पता है। नो से कप्पाई भलिंग सोवे लेकिन वो दाल आदि ग्रहण करना नहीं कल्पता। तथ से पुब्बा गमणेन पुब्बा उत्ते भलिंग सोवे पच्छा उत्ते चावल ओदने कप्पई से भलिंग सोवे पड़ी गाही तय नो से कप्पई चावल ओदने पड़ी गाही तय। यदि साधु साध्वी के घर में पहुंचने पर पहले उन्होंने दाल आदि को चूल्हे से उतार लिया है और चावल बाद में उतारे चूल्हे से उतारे गए हैं तो उनको दाल आदि ग्रहण करना कल्पता है लेकिन चावल नहीं। तथ से पुब्बा गमणेन दो भी पुब्बा उत्ताई बट्टंती कप्पंती से दो भी पड़ी गाहिते यदि घर में जाने से पहले ही दोनों चूल्हे से उतार लिए हैं तो उनको ग्रहण करना कल्पता है।
तथ से पुब्बा गमनेण दो भी पच्छा उत्ताई नो से कपंथी दो भी पड़ी गाहित है। साधु साध्वी के घर में पहुंचने के बाद दोनों ही बाद में चूल्हे से वो चीजें उतारी हैं, तो दोनों में से कोई भी ग्रहण करना नहीं कल्पता। जैसे तथ पुब्बा गमनेण पुब्बा उत्ते से पकपई पड़ी गाहित है। जो वहां पहुंचने से आने से पहले ही चूल्हे से जिन वस्तुओं को उतार लिया है उनको ग्रहण करना कल्पता है। जैसे तथ पुब्बा गमनेण पच्छाउत्ते से नो कपई पड़ी गाहित है। जो वहां घर के अंदर आने से बाद में चूल्हे आदि से वो वस्तुएं मतलब के नीचे उतारी जाएं तो वे ग्रहण करना नहीं कल्पती। वासावासं पज्जोस्मियान निगंथस गाहवै कुलम पिंडवाय पड़ियाय अणुपविठस निगिध्य निगिध्य बुट्ठिकाय निब एजा कप्पई से आहे आरामन शिवा आहे ओवसयन शिवा आहे बियड़ गिहन शिवा आहे रुक्ख मूलन शिवा उवा गच्छितय नो से कप्पई पुब्ब गहियेण भत्त पाणेण बेलम उवाइण वित्तय कप्पई से पुब्बावे बियड़गं भोचा पिच्चा परिगहगं संलिहिय पमज्जिय एगायगं भंडगं कट्टु जाव से सूर्य जेणे उब सय तेणे उवागच्छितय नो से कप्पई तंग रैणि तथे उवाइण वित्तय। प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था रहती थी, प्रत्येक साधु साध्वी अपनी अपनी गोचरी लेने के लिए जाते थे। वर्तमान में तो व्यवस्था ऐसी है कि संघाड़े के छोटा संघाड़ा था, एक साधु 6 साधुओं की भी गोचरी ले आता है। ऐसे साध्वी भी 2 साध्वियां गई हैं, 6 साध्वियों की गोचरी ले आती है। लेकिन पुराने जमाने में अविग्रहधारी होने के कारण से जो भी साधु साध्वी जाते हैं अपनी गोचरी लाते थे। तो कहा जाता है ऐसे गोचरी को गए हैं और बीच में बरसात हो जाए और बरसात होने पर एक स्थान पर रुक गए हैं, बरसात हट नहीं रही है, तो उस समय क्या किया जाए। तो कहा जाता है वहां पर उचित स्थान देख करके वह गोचरी कर ले और फिर भी बरसात ना हटे तो कहा जाता है कि रात को उसको अपने स्थान से जहां पर रुके हैं अन्य संतों के साथ उस स्थान पर वापिस आ जाना चाहिए। रात को वहां पर अलग नहीं रुकना चाहिए। अलग रुकने में अनेक दोषों की संभावना होने के कारण से उसका निषेध किया जाए। ठीक है, आते समय बरसात के पानी का दोष लगेगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन अपने गुरुओं से अपने परिवार से अलग रहने के कारण से वहां पर किसी बड़े दोष की संभावना हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अलग नहीं रुकना। इसी बात को इस आने वाले सूत्र में कहा है। वासावासं पज्जोस्मियाण निगंथस गाहवै कुलम पिंडवाय पड़ियाय अणुपविठस निगिच्य निगिध्य बुट्ठिकाय निप एजा। वर्षावास में रहे हुए निर्ग्रंथ के गृहपति के कुल में भोजन भिक्षा की प्रतिज्ञा से जिसने प्रवेश किया है, तो निगिच्य रुक करके बुट्ठी काय निपैजा, बरसात का पानी गिर रहा है तो रुक करके कप्पाई से आहे आरामन शिवा। यदि ऐसा हो उसने गोचरी ले ली हो तो आहे आरामन शिवा, आराम बाग आदि में, आहे ओवसयन शिवा किसी उपाश्रय में, तो आहे बियर गिहंसी कोई खुला घर है, ऊपर से छता है लेकिन नीचे से खुला है। आहे रुख मूलन शिवा, जा किसी वृक्ष के नीचे उवागच्छित है, आना कल्पता है। और नो से कपई पुब गहियेण भत्त पाणेण बेलम उवाइण वित्ताई, लेकिन जो पहले उसने भोजन ग्रहण किया है उससे जो भोजन का समय है उसको लांघना नहीं कल्पता। कपई से पुब्बा में बीड़गं भोचा पिच्चा पड़िगहगं संलिहिय पमज्जिय एगायगं भंडगं कट्टु जाव से सूर्य जीणे उगसाए तेणे उवागच्छिताय। तो कहा है कि कपई से उस साधु को कल्पता है से पुब्बा में पहले ही बीड़गं भोचा, वो जो उसने भोजन आदि लिया है उसका भोचा पिच्चा खा करके पी करके पड़ी गहगं संलिहिय, अपने पात्र को संलिहिय मतलब कि उसको अच्छी तरह देखना, पहुंचना, पमज्जिय उसकी परमार्जना करना।
प्रमार्जना करके एगायगम भंडगम कट्टो, मतलब सभी पात्रों को मतलब जो झोली आदि है उसमें बांध करके, भंडगम कट्टो जाव से सूर्य, जब तक सूर्य शेष रहता है उस रहते शेष रहते ही जीर्ण उवसाई, जहां पर अपना उपाश्रय है, नो वहां पर तीणे उवागच्छित है, वहां आना कल्पता है, नो से कपई तंग रैणी तथ्य उवायण वित्ताई, उस रात्रि को वहीं पर ही रास्ते में ही रहना नहीं कल्पता। वासा वासं पज्जोस्मियाण निगंथ स गाहा वै कुलं पिंडवाय पड़ियाय, आणुपविट्ठ स निगिज्य निगिज्य बुट्ठिकाय निवैचा, कप्पई से अहे अरामंसिवा अहे उव सयंसिवा जाव उवा गच्छितय, तथनो कप्पई एगसय निगंथस एगाय निगंथिये, एगयो चिट्ठी तय, तथ नो कप्पई एगस निगंथस दोनहय निगंथिन एगयो चिट्ठी तय, तथ नो कप्पई दोनहय निगंथान एगाय निगंथिये एगयो चिट्ठी तय, तथ नो कप्पई दोनहय निगंथान दोनहय निगंथिनय एगयो चिट्ठी तय, अत्थिया इत्थ कई पंचमय खुड्डैवा, खुडियावा अन्य सिंहवा संलोय सपड़ी दुआरे, एवं एवं नहं कप्पई एगयो चिट्ठी तय, कि वासा वासं पज्जोस वियाण, वर्षा वास में रहे हुए, निगंथ स निर्ग्रंथ के गाहा वही कुलम, गाथापति के कुल में, पिंड वाय पड़ी आए, पिंड बात भिक्षा की प्रतिज्ञा से अणुपविठ से प्रवेश किए होके, निगिज्य निगिज्य बुट्ठी काय निविज्य, निवैजा रुक रुक करके बरसात का पानी गिरे, कपई से अहे आरामन सिवा अहे ओव शयन सिवा, तो उस साधु को निर्ग्रंथ को आराम बाग आदि में अवपाश्रय में जहाँ पर कोई खुला ऐसा स्थान है वहां पर आना कल्पता है, तथनो कपई एगसय निगंथस एगाय निगंथिय एगो चिट्ठी तय, लेकिन कहा है कि उस स्थान पर नो कपई नहीं कल्पता है, एकस एगसय निगंथस एगाय निगंथिय, एक निर्ग्रंथ और एक निर्ग्रंथी को वहां पर एक और चिट्ठी तय, वहां पर खड़े होना नहीं कल्पता, तथनो कपई एगस निगंथसय दोनहय निगंतीन एक और चिट्ठी तय, और उस स्थान पर एक निर्ग्रंथ हो दो निर्ग्रंथियां हो तो उनको भी वहां पर खड़े होना नहीं कल्पता, तथन नो कपई दोनहय निगंथान एगाय निगंथिय एगो चिट्ठी तय, वहां पर दो निर्ग्रंथ हो एक निर्ग्रंथी हो तो वहां पर उनको वहां खड़े होना नहीं कल्पता, तथनो कपई दोनहय निगंथान दोनहय निगंथीन एगो चिट्ठी तय, वहां पर दो निर्ग्रंथ दो निर्ग्रंथियां उनको भी वहां पर खड़े होना कल्पता नहीं है, अत्थि या इत्थ कई पंच में, यदि कोई उस स्थान पर कोई पांचवा व्यक्ति है, खुड्डाइवा खुडियावा, कोई छोटा बच्चा है छोटी बच्ची है, अन्य सिंहवा सनलोय, जहाँ अन्य लोगों की दृष्टि पड़ती हो, तो वहां पर सपड़ी द्वारे मतलब जहां पर दरवाजे आदि खुले हुए हैं, तो एवं न कप्पाई एगा चिट्ठी तय, फिर वहां पर खड़े होना कल्पता है, मतलब कि एक साक्षी के रूप में कोई बच्चा हो कोई बच्ची हो जहाँ कोई और कोई बड़ा हो, जहाँ स्थान खुला है जहां पर लोगों की नजर पड़ती है, तो ऐसे ऐसे तो खड़े होना कल्पता है, लेकिन यदि ऐसा कोई कारण कोई पास में नहीं है दरवाजे बंद हैं तो ऐसे स्थान पर रहना खड़े होना नहीं कल्पता। वासा वासं पज्जोस्मियान निगंथस्य गाहा वै कुलं पिंडवाय पड़ियाय, आणुपविट्ठस निगिज्य बुट्ठिकाय निब एचा, कप्पई से अहे आरामन सिवा अहे ओवस्यन सिवा उवा गच्छितय, तथनो कप्पई एगस निगंथस एगाय अगारिये, एगयो चिट्ठी तय, एवं चौभंगो अत्थिया इत्थ कई पंचमय थेरेवा थेरियावा, अन्य सिंहवा सन लोए, सपड़ी द्वारे एवं कपाई एग्यो चिट्ठी तय, आगे फरमाया है वासा वासं पज्जो समियान, वर्षा वास में रहे हुए, निगंथ स निर्ग्रंथ के गाहावई कुलम पिंडवाय पड़ियाय अणुपविट्ठस, गृहपति गाथापति के कुल में भोजन की प्रतिज्ञा से प्रवेश किए हुए, निगिज्य बुट्ठी काय निविज्य,
और रुक रुक के बरसात गिरती है, तो ऐसे बरसात हो तो कपई से अहे आरामन सिवा, तो उस निर्ग्रंथ को आराम है, आहे ओवस्यन सिवा कोई उपाश्रय है, उभागच्छित है, वहां आना कल्पता है। तथनो कप्पई एगस निगंथस एगाय अगार्य एग चिट्ठित है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, यदि वहां पर अकेला निर्ग्रंथ हो, अकेली गृहस्थ बहन हो, तो वहां पर रहना खड़े होना नहीं कल्पता। एवं चौभंगो, इस प्रकार चौभंगी कहना, जैसे कि एक निर्ग्रंथ है, एक गृहस्थ बहन है, जहाँ दो निर्ग्रंथ हैं, एक गृहस्थ बहन है, एक निर्ग्रंथ है, दो गृहस्थ बहने हैं, जब दो निर्ग्रंथ हैं, दो गृहस्थ बहने हैं, तो ऐसे खड़े होना नहीं कल्पता। यदि कोई वहां पर साक्षी रूप में कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, छोटी आयु के लड़का है, लड़की है, जहाँ कोई और बताए है, बताए कि ऐसे वो विकल्प क्या है, अगार्य चिट्ठी एवं चौभंगो अत्थिजा, कई इत्थ कई पंचमय थेरे व थेरिया व, यदि वहां पर कोई पांचवा कोई स्थविर है, बुजुर्ग पुरुष है, बुजुर्ग भाई है, थेरिया व कोई बुजुर्ग माता है, अन्य सिंह व संलोय, या दूसरों की नजरें पड़ती हैं, सपरि द्वारे दरवाजे खुले हैं, एवं कप्पाई एगो चिट्ठित है, ऐसा हो तो फिर तो खड़े होना कल्पता, अन्यथा नहीं। एवं च निगंथीय अगारसय भाणी एवं, जैसे निर्ग्रंथ और गृहस्थ बहन का कहाँ है, बहनों का कहाँ है, इसी प्रकार निर्ग्रंथी और भाइयों के चार विकल्प कहने। एवं च इसी प्रकार निगंथीय निर्ग्रंथी का अगारसय और गृहस्थ भाई का भाणी एवं कहना चाहिए। वासावासं पज्जोस्मियाण नो कप्पाई निगंथान व निगंथिण व अपरिनयेण अपरिनयस अट्ठाय असणंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व जा पड़ी गाहिताय से किमाहु भंते इच्छा परो अपरिणत्य भुंजीजा इच्छा परो नो भुंजीजा। कहा कि वर्षावासम पज्जो स्वियाण, वर्षावास में रहे हुए साधु साध्वियों को नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को ऐसे नहीं कल्पता, अपरिनयन अपरिनयस, अपरिण्य कहा अपरिज्ञप्तेन, किसी ने कहा नहीं मेरे लिए भोजन ले आना, आप गोचरी को जा रहे हैं, मैं किसी कारण से जा नहीं सकता, इसलिए आपने मेरे लिए भोजन ले आना, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। जहाँ अपरिणयस मतलब कि ऐसा ऐसा किसी को कहा भी नहीं है कि मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगा, आप रहने देना, और ऐसा किसी को कहानी है, और कहानी के बाद उसने स्वीकार नहीं किया है, तो कहा ऐसी अवस्था में मतलब के दूसरे के लिए अट्ठाय असणंग व अशन पान खादिम स्वादिम, इनको ग्रहण करना नहीं कल्पता। से किमाहु भंते, भगवान ऐसा क्यों कहा, इच्छा परो अपरिणत्य भुंजीजा, इच्छा परो न भुंजीजा, यदि वो बिना बताए वह ऐसे भोजन पानी ले आए तो क्या पता वो ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। यदि उसने कहा मैंने तो कहा नहीं था, मेरे को तो आवश्यकता नहीं है, मेरा आज तपस्या है, तो कहा फिर उस भोजन का क्या होगा, क्योंकि और परिवार में ऐसे है नहीं, तो उसका क्या परखने की अवस्था आएगी। तो इसने कहा है कि यदि ऐसा किसी ने कहा नहीं है या जाने वाले ने किसी को सूचित नहीं किया है और उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया हुआ है, तो इस प्रकार भोजन नहीं लाना। आगे बताया है वासा वासम पज्जोस्मियाण नो कप्पई निगंथाण व निगंथिण व उद उल्लेण व ससन इद्धिण व कायेण असण व पाण व खाइमं व साइमं व आहारिताय। वर्षा वासा वासं पज्जोस्मियाण, वर्षावास में रहे हुए साधु साध्वियों को नो कप्पई नहीं कल्पता है, निगंथाण व निगंथिण व निर्ग्रंथों के और निर्ग्रंथियों के, उद उल्लेण व मतलब पानी से गीला हो, ससन इतणवा पानी से मतलब एक तो पानी ऐसा है कि ये पानी की बूंदे, क्योंकि गोचरी को गया था रास्ते में ही बरसात होने के कारण से कपड़े गिल्ले हो गए हैं, गिल्ले होने का पानी जो है गिर रहा है, बूंदे गिर रही हैं, जहाँ ससन इतणवा जहाँ संदिग्ध है पानी की, वैसे बूंदे तो नहीं गिर रही, लेकिन उस बरसात के पानी से शरीर गीला है। तो कहा कायण ऐसा शरीर है, तो असणवा पाणवा खाइमंगवा साइमंगवा, तो अशन पान खादिम स्वादिम जो है आहार इतना उसको ग्रहण करना नहीं कल्पता।
तो कहा किस दृष्टि से कल्पता है, तो अगले सूत्र में कहा है से किमाहु भंते सत स्नेहायतना पानी तन जहा पानी पानी लेहा नहा नह सिंहा भ मुहा अहरोठा उत्तरोठा अहपुन एवं जाने जा बी गौ आए से काये छिन्न स्नेहे एवं से कप्पाई असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आहा रीताई सकार से किमाहो बनते, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। तो भगवान ने कहा सात स्नेह आयना प्रणता, शरीर में 7 भाग स्नेह आयतन बताए गए हैं। जहां पर पानी गिरा है तो वहां पर रुक जाता है। तन जहा जैसे के पानी, पहले कहा है कि दोनों हाथ, पानी लेहा दोनों हाथों की रेखाएं, नहा नाखून, नह सिंहा नाखूनों के अग्र नाक मतलब के नाखूनों के अग्र भाग, भ मुहा का मतलब दोनों भ्रिकुटियां, आहरोठा नीचे का अधरोष्ठ, उत्तरोठा ऊपर का ओष्ठ। जहाँ के अहरोठा कहा है कि मतलब नीचे वाला होठ और अर्थात दाढ़ी, ऊपर का होठ अर्थात मुच्छे, इनमें उत्तरोठा अहपूर्ण एवं जानी जा। यदि निर्ग्रंथ ऐसा जाने, विगौ अय से खाए, मेरा जो शरीर है पानी से रहित हो गया, पानी सूख गया है, छिन्न स्नेह बिल्कुल पानी से रहित हो गया, शरीर में कोई गीलापन नहीं है। एवं से कप्पाई असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आहार इत्यादि, एवं से कप्पाई इस प्रकार कल्पता है, असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंग आसन पान खादिम स्वादिम आहार इत्यादि, उसको आहार करना ग्रहण करना कल्पता है। जब देखा कि पानी बिल्कुल सूख गया है उसके बाद वो आहार कर सकता है। वासा वासं पज्जोस्मियाण इह खलु निगंतान्वा निगंतिन्वा इमाई आठ सुहुमाई जाई चौमतेन निगंतिन्वा निगंत्यवा अभिक्षण अभिक्षण जानी अब्बाई पासी अब्बाई पड़ी लेही अब्बाई भवंती तंजाह पान सुहुमंग पणग सुहुमंग बिय सुहुमंग हरिय सुहुमंग पुफ सुहुमंग अंड सुहुमंग लेन सुहुमंग स्नेह सुहुमंग। वासावासं पज्जोस्मियान वर्षावास में रहे हुए, इह खलु निगंथानवा निगंथिनवा जहाँ पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के, खलु निश्चय ही, व इमाई आठ सुहम जे 8 सूक्ष्म जाई जो, छौ मथेन निगंथिनवा निगंथिवा छदमस्त निर्ग्रंथ के द्वारा निर्ग्रंथि के द्वारा अभिक्षण 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 बार बार जानी अब्बाई इनके संबंध में जानना चाहिए, पासी अब्बाई देखना चाहिए, पढ़ी लेही अब्बाई इनकी प्रतिलेखना करनी चाहिए, प्रतिलेखना भवंती करनी होती है। तंजा जैसे कि वे 8 सूक्ष्म कौन है, जिनका वर्णन 10वीं कालिक सूत्र स्थानक सूत्र के 8वें स्थान में भी आया है। तंजा जैसे कि पान सोम प्राण सूक्ष्म, पानक सोम पानक सूक्ष्म, बीय सोम बीज सूक्ष्म, हरिय सोम हरित सूक्ष्म, पुफ सोम पुष्प सूक्ष्म, अंड सोमम अंडे कीड़ी आदि के जैसे अंडे हैं, अत्यंत सूक्ष्म, लेन सोमम लयन सूक्ष्म, स्नेह सोमम स्नेह सूक्ष्म। सेकिंतम पान सूमे प्राण सूक्ष्म का क्या स्वरूप है, पान सूमे पंचमी है पढ़ते, प्राण सूक्ष्म जो है ये 5 प्रकार के कहे हैं। प्राण सूक्ष्म के संबंध में कहा जाता अत्यंत बारीक, जो साधारण नेत्रों से ना देखा जाए, जैसे बेंद्रिय आदि सूक्ष्म प्राणी। तंजहा जैसे के रंग की अपेक्षा से 5 प्रकार के कहे हैं। तंजहा किन्हे नीले लोहिए हालिदे सुकीले अथी कुंथु अनुद्धरी नामक जा ठिया अचलवाण सौमत्थान निगंथान व निगंथिनवा नो चक्कु फासं हप्पम आगच्छि जा अठिया चलमाना सौमत्थान चक्कु फासं हप्पम आगच्छि जा चौमत्थेन निगंथेन व निगंथ्येव अभिक्षणं अभिक्षणं जानियब्बा पासियब्बा परिलेहियब्बा भवे सेतं पान सुमे से किंतंग पान सो में प्राण सूक्ष्म का क्या स्वरूप है, पान सो में पंचमी है प्रत्यय, प्राण सूक्ष्म 5 प्रकार का कहा है।
तन जहाँ जैसे के किण है नीले लोहिए हालिदे सुकीले, किण है काले रंग की, नीले नीले रंग की, लोहिए लाल रंग की, हालिदे पीले रंग की, सुकीले शुक्ल सफेद रंग की। अथि कुंथु अनुध्री नामक का कहा जाता है। कुंथु नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है, छोटा। अनुद्धरी जिसे कहा जाता है कुंथुआ नामक सूक्ष्म प्राणी कहा जाता है। नामक जा ठिया अचल माना, जो एक जगह स्थित है, स्थिर है, अचल माना चल नहीं रहा है। तो छौमत्थाण निगंथाण व निगंथिण व शतमस्त निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नो चक्षु फासम हब्बम आगच्छि, वह जल्दी चक्षु फासम मतलब नजर में नहीं आता, क्योंकि ऐसा मिट्टी जैसा ही उसका रंग होता है, स्थिर है तो नजर नहीं पड़ता। लेकिन जब वो बड़ा ध्यान से देखा जाए तो वो चलते हुए दिखाई देते हैं, चलते हैं जहाँ उछल करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे तो मतलब जब यदि वो स्थित हैं, चल नहीं रहे हैं तो दृष्टि में नहीं आते। जहाँ अठिया चलमाना चौमत्थान चक्कु हस्तासम हब्बम आगच्छे, जहाँ अठिया जो स्थित नहीं है, चल माना चल रहे हैं, चौमत्थान छदमस निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के चक्कु हासम उनकी दृष्टि में हब्बम आगच्छे जल्दी आते हैं। फिर वे दृष्टि चलते हुए दृष्टि में आ जाते हैं। जा छौमत्थेन निगंथेन व निगंथी व अभिक्न अभिक्न जानी अब्बा पासी अब्बा पड़ी लेही अब्बा भवे, जो शदमस्त निर्ग्रंथ के द्वारा निर्ग्रंथि के द्वारा अभिक्न अभिक्न बार बार जानी अब्बा जानना चाहिए, पासी अब्बा उनके संबंध में देखना चाहिए, पड़ी लेही अब्बा उनकी प्रतिलेखना करनी भवई होती है। सेतम पान सो में इस प्रकार प्राण सूक्ष्म के संबंध में जानना। सेकिंतंग पाणंग सो में पानक सूक्ष्म का क्या स्वरूप है। तो सेकिंतंग पाणंग सो में पंचमी है पणते, तन जहाँ किण है नीले लोहिए हालिदे सुकीले, अथि पाणंग सो में तदब समान वन्नय नामं पणते, जे छौमथेण निगंथेण व निगंथिये वा जा पड़ी लेही अब्बे भवती। सेतंग पाणंग सो में सेकिंग तंग पाणक सोह में पानक सूक्ष्म का क्या स्वरूप है। पानक सोह में पंचमी है पणते, पानक सूक्ष्म चार प्रकार का कहा है। कहे हैं तंजा जैसे के किण है नीले लोहिए हालिते सुकीले, पांचों वर्णों के किण है काले नीले नीले रंग के, लोहिए लाल रंग के, हालिते पीले रंग के, सुकीले सफेद रंग के। अथि पान सोह में तब दब समान बनने नामक प्रणते, जो पानक सूक्ष्म है जैसे काई कही जाती है, वह पानक सूक्ष्म तद्दब समान वर्ण, जैसा द्रव्य है वैसा ही उसका रंग है, वैसा ही वर्ण वाला कहा है। जे छौमथेण निगंथेण व निगंथीय वा, जो शदमस निर्ग्रंथ के द्वारा निर्ग्रंथि के द्वारा जा पड़ी लहियब्बे भवती। सेतंग पाणक सोह में मतलब जे जाव शब्द से जे कहा है कि अभिक्षण अभिक्षण उनके संबंध में बार बार निर्ग्रंथ निर्गंथि के द्वारा बार बार जानी अब्बा जानना चाहिए, पासी अब्बा उनके संबंध में देखना चाहिए, पढ़ी लेही अब्बा उनकी प्रतिलेखना करनी होती है भवे। सेतंग पर्णक सो में इस प्रकार पर्णक सूक्ष्म का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग बीय सोह में पंचमी है पणते, तंजहा किणे जाव सुकीले, अथि बीय सोह में कन्या समान वन्नाय नामं पणते, जे शौमथेण निगंथेण व निगंथिय व जा पड़ी लेही अब्बे भवई। सेतंग पण बीय सोह में सेकिंगतंग बीय सोह में बीज सूक्ष्म का क्या स्वरूप है। बीज सोह में पंचमी है पणते, बीज सूक्ष्म पांच प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के किण है जाव सुकीले, जैसे काले रंग का, काला नीला लाल पीला सफेद रंग के। अथि बीज सोह में कन्या समान बनय नामक पणते, जो बीज सूक्ष्म है कण मात्र कन्या समान बनय मतलब कण के रूप में छोटे छोटे कण के समान रंग वाले बीज सूक्ष्म कहे हैं। जे छौमथेण निगंथेण व निगंथिय व जाव पाणी लेही अब्बे भवे, ताकि जो शदमस्त निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि के द्वारा द्वारा उनके संबंध में जानना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी प्रतिलेखना करनी चाहिए। सेतम बीय सोह में इस प्रकार बीज सूक्ष्म का वर्णन हुआ। सेकिंतंग हरिय सोह में पंचमी है पणते, तन जहाँ किण है जाव सुकीले,
अथि हरिय सोमे पुडवी समान बनय जे छौ मथेण निगंथेण व निगंथेण व अभिकरण अभिकरण जानी अब्बे जा पड़ी लेही अब्बे भवई सेतंग हरिय सोमे से किंतंग हरिय सोमे हरित सूक्ष्म का क्या स्वरूप है? हरिय सोमे पंचमी है प्रणतिजे 5 प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे के किण है जाव सुखिले जैसे काला है नीला है लाल है पीले है सफेद है। अथि हरिय सोमे पुड भी समान बने कहा कि हरित सूक्ष्म जो है जिनका पृथ्वी जैसा मिट्टी जैसा वर्ण है रंग है जे छौ मथिण जिनके संबंध में शदमस निगंथिण व निगंथिण व निर्ग्रंथ के द्वारा निर्ग्रंथि के द्वारा अभिक्षण अभिक्षण बार बार जानी अब्बे पाजाव पड़ी नहीं अब्बे वह जानी अब्बे पासी अब्बे पड़ी नहीं अब्बे उनके संबंध में जानना देखना और उसकी प्रतिलेखना करना करनी होती है। सेतंग हरिय सोमे इस प्रकार हरित सूक्ष्म का वर्णन हुआ। इस प्रकार 8 में से 4 का वर्णन हुआ। आगे 4 जो है आगे जैसे कल समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ऊर्ध्वयाणं नमो लोये समसाहुणं एषो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंत संदेशं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्ञामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली अनंतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य वंदना सुख